अभी हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भिंगारी बाजार स्थित कृष्णा मॉडर्न स्कूल में आज यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ आप देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं, हाथ में सर्टिफिकेट है, गले में मेडल है। दरअसल इन बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की है अब, और ये भविष्य के डॉक्टर। बड़ी बात यह है कि ग्रामीण माहौल में, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इसी स्कूल से इन बच्चों ने पढ़ाई की और इस स्कूल के द्वारा इनकी सफलता पर एक कार्यक्रम रखा गया और बच्चों को सम्मानित किया गया। तो बच्चों से, और यहाँ हमारे सर हैं कृष्णा सर, और इनसे भी जानते हैं कि क्या पढ़ाई का तरीका है और कैसे इन बच्चों ने तैयारी की और मुकाम हासिल किया। सबसे पहले सर आपको बधाई, क्योंकि इन बच्चों की नींव जो है आपने ही मजबूत की और इसके चलते आज इन्होंने मंजिल पा ली है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से यह मैसेज ये यहाँ के गाँवों में, शहरों में पहुंच रही है। इसके लिए मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। दरअसल में यह विद्यालय हमेशा यह सोच रही, हमेशा अपडेट होता रहा कि समय के अनुसार जो है एजुकेशन बच्चों में कैसे दिया जाए, और यही देन है कि 2023 से हम, इसके पहले भी I-10 फाउंडेशन जो है शुरू किया गया और इसका रिस्पांस देखने को मिल रहा है। हमको लग रहा है कि यह पहली बार यहाँ इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि 4 बच्चे एक साथ जो है नीट क्वालिफाई किए हैं जी इस क्षेत्र में। तो अब जरा बच्चों से पहले बात कर लें। क्या नाम है आपका? समिता यादव। समिता, आपका ये चौथा प्रयास था या जी, पांचवा? चौथा। और आज अब आप भविष्य की डॉक्टर बन जी। गई। पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मतलब बेसिक तो मेरी यहीं से शुरू हुई थी, कृष्णा मॉडर्न स्कूल से ही, और हायर स्टडीज के लिए मतलब मैंने कोटा रह के भी प्रिपरेशन की थी। हम लोगों ने पहले भी बात कर ली है, इसलिए हमें जानकारी है कि आप 4 भाई बहन है और चारों कहीं ना कहीं कोई इंजीनियर है, कोई लॉ शायद कर रहा है ना। बाकी सभी लोग सेट है, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि चारों के चारों का बेस यहीं तैयार हुआ जी। आपको कैसा लगता है स्कूल की पढ़ाई कैसी है? स्कूल की पढ़ाई मेरे से बेसिक तो मतलब मजबूत है, और टीचर्स भी अच्छे थे जो पूरा योगदान दिए अपना, मतलब हमें अच्छे से पढ़ाई में और ये सब चीज़ों में। और सबसे बड़ा हाथ सर का था, जो उन्होंने बहुत मतलब हेल्प किया था हमें। अभी भी हेल्प करता, अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, अभी तक भी साथ हैं। स्कूल छोड़ने के बाद भी सर हमारे साथ ही हैं, जुड़े रहते हैं हर समय, क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई हुआ, ये सब चीजें। तो उनका भी थोड़ा योगदान है बहुत। चलिए, आपका क्या नाम है? विशाल मदेशिया नाम। कहाँ घर है आपका? सिसई बाजार। सिसई बाजार पूरे? यस, बिहार का। अच्छा, ये आपका प्रयास चौथा प्रयास? मेरा ये दूसरा था, और मैंने इसमें 600 मार्क्स गेन किए हैं। और मेरी जो बेसिक पढ़ाई थी, जो 9th-10th होती है, जिसपे बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, तो मैंने अपनी पढ़ाई यहीं पे की थी। 9th-10th यहीं से की, और जो मेरा बेसिक बना, जैसे मेरा मैथ्स बहुत वीक था उस टाइम जब मैं आया था इसमें, तो यहाँ पे एक सर था जितेंद्र सर, 9th में जिन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया, और 9th के एंड तक मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई थी। मैंने अपने क्लास में चौथे नंबर पे था मैथ्स के मार्क्स में। फिर 10th में हेडमास्टर सर ने खुद पढ़ाया हम लोग को मैथ, जिसकी वजह से मैंने मैथ में 94 हासिल किए बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, 94, जिसका एकदम वीक था। हाँ, मेरा जो वीक पॉइंट था मतलब, और ओवरऑल 92 था मेरे बोर्ड्स में। तो फिर जो मैं जितने भी टीचर्स हैं यहाँ के, स्पेशली जो कृष्णा मॉडल टीचर्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं। मतलब मैंने खुद इनसे मतलब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। एंड मैं जितने भी अपकमिंग 9th-10th 11th-12th के बच्चे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप अपने टीचर्स पे जस्ट फोकस करिए, क्या वो बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, जो करने का होमवर्क और क्लासेस को आप फॉलो करिए, आप भी एक दिन अच्छे पद पे चले जाएंगे। आपका एम पहले से था कि हमें डॉक्टर बनना? हाँ, मेरा एम पहले से ही था। मेरा मुझे लगता है कि 5-6 क्लास से पापा को था कि इसे डॉक्टर बनाना है, और मैंने भी सोचा कि हाँ, अगर इन्हें चाहिए तो मैं करूँगा, और मैंने किया भी इस बार। चलिए, बहुत बहुत है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा शुभम सिंह नाम है, और कहाँ घर है? नोनिया छापर, ये बिहार में। नोनिया छापर। हाँ, तो ये ऐसा है कि हमने भी, जैसा इन्होंने बोला कि शुरू की पढ़ाई हमारी यही हुई थी, और शुरू का जो बेस होता है वही सेम, जो यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और मतलब पढ़ाई हमारी बेसिक जो होती है मैथ की, जहाँ फाउंडेशन होता है, जहाँ लोग अक्सर चूक जाते हैं, तो यहाँ की हमारी पढ़ाई वही बेसिक से बहुत मजबूत हुआ, और आगे चल के बहुत। ये सवाल हम आप लोगों से इसलिए पूछे कि अक्सर बड़े शहरों की कोचिंग संस्थानों की बात होती है कि आप यहाँ से तैयारी किए, प्रिपेयर्ड हुए और एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक ऐसा स्कूल जो गांव देहात में चल रहा है और वहाँ के 4 बच्चों ने नीट की परीक्षा जो है क्वालिफाई कर ली। इसी वजह से ये सवाल था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोशन मौर्य है।
अच्छा, कहाँ घर है? मेरा ग्राम छपिया। मैंने तुम्हारा ये क्या प्रयास, कितना प्रयास हुआ? मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। अच्छा, हाँ तुम्हारा भी? हाँ अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई बेसिक यहीं हुई? हाँ, मेरी बेसिक पढ़ाई यहीं हुई है और बाकी मैंने हायर स्टडीज वगैरह बाहर की हैं। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, अच्छे यहाँ पे सर मतलब। संपर्क में थे? हाँ सर संपर्क में थे सर मैं कोटा प्रिपरेशन करता था तो सर मुझे वहाँ भी मिले थे एक बार, अच्छा। वहाँ से भी इनसे मुलाकात हुई थी। हाँ। यहाँ पे सारे अब सब तो यहाँ IIT जी फाउंडेशन की पढ़ाई भी हो रही है, हाँ कि तुमको क्या लगता है कि ये पढ़ाई कितना कारगर होगी? बहुत, क्योंकि आगे जब हम जाते हैं तो ये जो सिलेबस वगैरह है सब मैच करता है। जो 11th-12th का सिलेबस है, ये मैंने एक बार बुक्स वगैरह भी देखी थी, आया था स्कूल पे मैं बीच में, तो मैंने बुक्स देखी थी तो 7, 8, 9 में ही वो जो सिलेबस हमारा 11th-12th में था वो थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया था पहले ही। तो अगर हम पहले ही पढ़ेंगे और IIT या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये काफ़ी सपोर्टिव होगा। और स्टूडेंट्स के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो जितना टीचर डेली का टास्क देता है केवल उतना कंप्लीट करो, बैकलॉग ना होने दो और बस टीचर्स जो कहते हैं उसको फॉलो करो, धीरे-धीरे हो जाएगा और अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, बस। सभी बच्चों से सर बात हुई, सभी ने बेसिक के बारे में बताया और बड़ी खुशी हुई कि आप इसके बाद भी इन लोगों के संपर्क में रहे, इन लोग का सपोर्ट करते रहे। तो अंत में सर जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पढ़ रहे हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, ये चूँकि ये बच्चे यहाँ से बेसिक तो इन लोगों का ही स्ट्रांग हुआ और चूँकि ये जब बाहर भी गए, तभी भी जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनसे कनेक्ट रहता है, बातचीत होती रहती है और चूँकि क्या समस्या जो आने वाले समय में हो सकता है, वह मैं एनालिसिस करके, आकलन करके, वह चीज़ें अपडेट करके अपने स्कूल में जो है उसको संचालित करता हूँ। जैसे अभी भली बात मैं बता चुका हूँ कि जो IIT फाउंडेशन है, इन्हीं बच्चों का देन है कि जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनसे बातचीत होती है और उस समस्या को देखते हुए कि समस्या क्या है, कैसे और बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो, सुधार कैसे हो सके और बच्चों को आगे कोई उस तरह का समस्या ना पैदा हो। चूँकि यदि जो आगे समस्या जो बन रही है, यदि उस समस्या को थोड़ा-थोड़ा करके बच्चों को इसी समय से उसको जो है एडजस्ट किया जाए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बच्चे उसको बिल्कुल एक्टिव होकर के और सफल हो सकते हैं। चलिए, तो इन बच्चों ने ये सफलता हासिल की, एक बार फिर हम अपने चैनल की तरफ से आप सभी को बधाई देते हैं। और ये रिजल्ट ऐसे मौके पर है जब पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर बवाल मचा था। यहाँ उत्सव है, बच्चों के मन में खुशी है और इस खुशी को लेकर आप क्या सोचते हैं, बच्चों की सफलता को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।